हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण, ठीक है। और ये प्रत्येक कक्षा के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर एक ही कक्षा के लिए नहीं, तो ये सारे कक्षाओं के लिए, मतलब सब पढ़ सकता है इसको, ठीक है। तो हमारा हेडिंग क्या है आज का, क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। अब किसी के मन में होगा सर हिंदी व्याकरण कहते हैं क्यों है, हिंदी व्याकरण है क्या? तो मैं वो बता देना चाहता हूँ। जो हमारा हिंदी व्याकरण है उसे क्या, इसका मतलब कर्तव्य काम क्या है हिंदी व्याकरण का। तो हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा जो है हमारा, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से समझने, हिंदी भाषा को क्या शुद्ध रूप से समझने लिखने और क्या उससे संबंधित जो बोध नियम है, हिंदी भाषा संबंधित जो कहाँ हलंत रहेगा, कहाँ पूर्ण विराम रहेगा, उस नियम लेकिन लिखने और समझने के लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग ने, उसमें क्या करते हैं? हिंदी व्याकरण से करते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण में हम लोग क्या सीखते हैं? हिंदी भाषा का प्रयोग करना, उसका नियम और उससे संबंधित जो लिखावट है वो समझते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा के जो है ना, हिंदी भाषा के जितना भी अध्याय है उसको हिंदी के लिए महत्वपूर्ण अंग माना गया है। हिंदी भाषा के जितना भी अध्याय है उसको क्या गया, हिंदी के लिए क्या बना है? महत्वपूर्ण अंग माना गया। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं नोट्स में, ठीक है, जस्ट इसके नीचे, ठीक है। तो लिखना है तो लिखो, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधित नियम का बोध करने वाला शास्त्र है। हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधित नियम को बोध करने वाला शास्त्र है। यहाँ तो हो गया। तो उसके आगे लिखना है, यह हिंदी भाषा के अध्याय का महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण जो है, हिंदी व्याकरण जो है वो हिंदी भाषा के अध्याय का क्या है? महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब हमको इसके बाद जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? भाषा। आपके मन में होगा भाषा, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी व्याकरण का जो डिफिनेशन है उसके बाद लिखना है क्या? भाषा। भाषा किसे कहते हैं? ये एक छोटा टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा, तो जैसे यदि आप लोगों से अभी हम कुछ पूछें, जैसे बोलेंगे आपके घर में कितना व्यक्ति है, तो आप कुछ जवाब देंगे कि मेरे घर में 4 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, ठीक है। यदि हम बोलेंगे कि ये किताब पढ़ के दिखाओ, कोई बुक है, जैसे मेरे पास मेरा नोट्स है, तो इसको यदि हम बोलेंगे इसको पढ़ के दिखाओ, तो क्या करेंगे? आप लोग पढ़ेंगे उसको और हमको बताएंगे सर ये लिखा है, ठीक है। उसी तरह यदि और कुछ बोले, जैसे कोई बोल रहा है, कोई बोला, तुमको बोलेंगे वो क्या बोला, तो क्या वो सुना तुम, ठीक है, सुना। यदि और कुछ यदि हम बात करें, यदि तुम कोई 2-4 व्यक्ति है और वहाँ जाके खड़ा हो जाए और अपने बातों का विचार का आदान प्रदान कर रहा है, तो ये सब क्या है? जितना भी तुम बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। यदि इसका डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन है कि अपने मन के जो अपना साधन है, भाषा एक वह साधन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जिसके द्वारा हम लोग सुनकर, बोलकर, लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। भाषा क्या है? भाषा वह साधन है, लिखो साथ साथ, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, कितना दिन से मार्कर पकड़े नहीं है, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, या सुनकर या लिखकर, बोलकर, सुनकर या तो लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों, भाव मतलब समझ रहा है? जो विचार है उसके मन में, यदि कोई चीज़ पढ़ा, बोला, सुना, तो उसके मन में जो विचार आया वो उस अपने मन के भावों या क्या विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आदान
प्रदान करते हैं, प्रदान रे प्रसाद नहीं, प्रदान, आदान प्रदान करते हैं, करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो जल्दी से। ठीक है, तो क्या बोले, देखो यहाँ क्या, भावों या विचारों, जैसे यदि कोई चीज़ तुमसे बोले थे, बोलना किसी के सामने, मतलब दो आदमी वहाँ कुछ बोल रहा है, यदि कोई हम पूछे तुमसे कि तुम्हारे घर में कितना व्यक्ति है, जो तुम बोला, ठीक है, कि हमारे घर में सर हमारे घर में 6 व्यक्ति है, सर हमारे घर में 12 व्यक्ति है, तो ये जो भाव तुम प्रकट किया, ठीक है, विचार जो अपना प्रकट किया, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार का भाषा है। जैसे यहाँ बोले सुनकर, यदि यहाँ कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, श्रव्य ध्वनि कोई दे दे तुम्हें, ठीक है, ऑडियो रिकॉर्डिंग टीवी दिखा दें, ठीक है, सबसे मन साधन है, टीवी दिखा दें, मोबाइल दिखा दें, और पूछें कि आखिर में तुम ये वीडियो देखा, सुना, जो इसे क्या समझा आखिर में, तो जो तुम भाव बताएगा, जो अपना विचार प्रकट करेगा, वो क्या होगा, भाषा होगा। जैसे यहाँ बोला लिख कर, यदि तुमको कुछ लिखने दे दे, दूसरा कॉपी किताब से लिख के दे दे, पढ़ कर, यदि कुछ पढ़ने दे दे और बोले, बाद में पूछे कि क्या समझा इससे, क्या तुम लिखा, जो समझा क्या, जो तुम बोलेगा, जो अपना भाव प्रकट करेगा, वो क्या होगा, भाषा होगा। ठीक है, यहाँ तो नोट कर लिया। चलिए, तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, आपका हिंदी का मेन चैप्टर, जो हमारा क्या है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ तक मिटा दो, चलो लिख लो, हम स्टार्ट करते हैं वर्ण। ठीक है, हिंदी व्याकरण का दूसरा टॉपिक क्या है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वो पढ़ते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी ध्वनि जो है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो हिंदी भाषा का सबसे प्रयुक्त होने वाला सबसे छोटी ध्वनि क्या है, तो अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो गया, हर्षऊ हो गया, दीर्घऊ हो गया, और क हलंत हो गया, ख हलंत इत्यादि, ये सब क्या है, वर्ण है। ठीक है ना, तो इसको डिफिनेशन यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हिंदी भाषा क्या, हिंदी भाषा में प्रयुक्त, हिंदी भाषा में क्या प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, वर्ण कहलाती है। तो साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है, लेट नहीं करना है, लिखना स्टार्ट करें तो लिखते जाना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, आ हो जाएगा, हर्षई हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा, हर्षऊ हो जाएगा, दुर्गऊ हो जाएगा, री ए हो जाएगा, क हलंत हो जाएगा, ख हलंत हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है, हमारा वर्ण है। ठीक है, वर्ण हमारा कितना है, ये पूरा क्या है, वर्ण है। तो यहाँ हम बात करें अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दुर्गऊ क हलंत ख हलंत, ये क्या है, वर्ण है। तो क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। वैसे इसका डिफिनेशन आपको क्लास 10th 9th में पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन याद रखना वर्ण किसे कहते हैं। कोई पूछ दिया, कोई छोटा बच्चा, क्योंकि ये सब पढ़ेगा कौन, छोटा बच्चा पढ़ेगा, यदि पूछ दिया आपसे कि भैया वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, तो क्या बोलेगा, उसका मुंह दिखेगा तो लोग नहीं, तो उसको याद रखना है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। जैसे उदाहरण में हो गया अ आ हर्षई दुर्गई हर्षऊ दीर्घऊ क हलंत ख हलंत इत्यादि, ग हलंत र हलंत, जो हो गया ये पूरा क्या है, वर्ण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये नोट करो, तब तक हम मिटाने वाला ले आता हूँ कुछ। ठीक है, चलो तो इसके आगे अब देखते हैं, वर्ण हो गया, इसके बाद देखते हैं हमारा क्या है। ठीक है, भाषा को मिटा देते हैं, ये सूखता बहुत ज़्यादा है और अभी बारिश हो रहा है, पता नहीं क्या विचार है। वैसे भी बारिश होना भी चाहिए, कितना दिन से हुआ नहीं है। ठीक है, अगला क्या है हमारा, वर्णमाला। वर्णमाला अगला टॉपिक, हेडिंग मारो, क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है, तो वर्णों के जो समुदाय है, मतलब जैसे अ हम लोग जो पढ़ते हैं, अ आ हर्षई दीर्घई क ख ग अंग य ज्ञात है, तो वो सब क्या है, वर्ण है। जैसे अ से स्टार्ट करना, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ क ख च छ प फ ट ठ, जो है पूरा पढ़ते हैं, कहाँ तक य र लव अक्षत्र ज्ञात, वो क्या है हमारा
वर्णमाला कहलाता है। वो सब क्या है, वर्णमाला कहलाता है। तो इसको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं, इसका डेफिनेशन लिखा आता है, ठीक है ना। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का समुदाय मतलब इसका जो समुदाय है पूरा, उसी को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को, वर्णों के समुदाय को ही क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, यदि कोई पूछ दिया तो क्या बोलेगा, वर्णों के समुदाय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हमारे पास क्या है, यदि हिंदी भाषा में तुम जोड़ेगा अ से लेकर तक अक्षर ज्ञात तक, तो टोटल 44 वर्णमाला होगा। तो हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला है, तो हिंदी भाषा में 44 वर्णमाला है। हिंदी भाषा में कितने वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला कितना है, हिंदी भाषा या हिंदी वर्णमाला जो बोलो, हिंदी वर्णमाला कितना है हमारे पास, हिंदी वर्णमाला 44 है। अगर नहीं हो तो कॉपी निकाल के एक बार देख लेना, चेक करने में क्या जाता है, ठीक है। तो 44 होगा, हिंदी वर्णमाला कितना है, 44 है। अब हिंदी भाषा का जो प्रकार है, ठीक है, हिंदी भाषा अब यहाँ से ख़त्म थोड़ी हो जाएगा, तो इसके बाद बढ़ेगा। हम लोग विचार क्या करते हैं, तो उच्चारण मतलब बोलना। उच्चारण मतलब क्या होगा, उच्चारण मतलब ये होगा बोलना, ठीक। उच्चारण मतलब कुछ चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं तो वही को उच्चारण करना। तो उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से, उच्चारण और प्रयोग मतलब उसका उपयोग जहाँ जा करते हैं, प्रयोग की दृष्टि से, प्रयोग के आधार पर या दृष्टि से, के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में, हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं, हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। देखो उच्चारण मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो हो गया उच्चारण। प्रयोग करना मतलब जैसे हम लोग यहाँ अ लगाए, ये अ कहाँ प्रयोग होता है, आ कहाँ प्रयोग होता है, आ जैसे प्रयोग है, यहाँ को आकर हम काम लिखते हैं। तो प्रयोग जो हुआ, प्रयोग करने की दृष्टि से और क्या उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। अब कौन कौन से 2 भाग वो बता रहे हैं, ठीक है। तो कितने भागों में टोटल बांटा है, 2 भागों में। प्रयोग की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। तो पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं या 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है, पहला हमारा है स्वर और दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन। पहला हमारा क्या है, स्वर और दूसरा हमारा क्या है, व्यंजन। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं। देखो क्या पढ़े, क्या वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समुदाय को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णों का समुदाय, वर्ण क्या हो गया, अ आ हर्षई दुर्गई क हलन ख हलन, तो उसका जो समुदाय है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ण बोलते हैं। तो हिंदी वर्णमाला टोटल कितना है, 44 है, ये याद रखना, ठीक है। हिंदी वर्णमाला कितना है, 44 है। उच्चारण और प्रयोग मतलब जो हम लोग बोलते हैं वो हो गया उच्चारण और प्रयोग मतलब जैसे आकार का मात्रा कहाँ लगाते हैं, हर्षी कर का प्रयोग मतलब उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के कितने भेद है, 2 भेद हैं। पहला भेद कौन है, स्वर शब्द, और दूसरा भेद कौन है, व्यंजन शब्द, ठीक है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अब हम लोग स्वर शब्द पढ़ते हैं। स्वर शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आज हम लोग पूरा स्वर शब्द कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तो नोट कर लिया था ना, हम बोले थे साथ नोट करना है। यदि कोई नोट नहीं किया तो वीडियो पीछे करके फिर नोट कर लेना, ठीक है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी वर्णमाला सब जगह पूछा जाता है। आप अपने कंपटीशन में भी जाएंगे तो वहाँ भी हिंदी वर्णमाला से पूछा जाता है सवाल, ठीक है। तो अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं स्वर। ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर लिख रहा है ना, यहाँ लिखते हैं स्वर शब्द ना, स्वर। अब स्वर शब्द है क्या, तो स्वर शब्द जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र मतलब निश्चित हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है मतलब निश्चित रूप से होता है,
और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होता है। ये लाइन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, व्यंजनों के उच्चारण में जो सहायक होता है, क्योंकि अभी व्यंजनों आपको बताया नहीं है, लेकिन ये रखना उच्चारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब जो निश्चित रूप से होता है उच्चारण, ठीक है, वो क्या कहलाता है, स्वर शब्द कहलाता है। चलो हम पहले डिफिनेशन लिखते हैं। क्या, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण कैसा, स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, तथा क्या हमारे पास व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, तथा जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उच्चारण में सहायक हो, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। वो स्वर कहलाते हैं या कहते हैं, कहलाते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। यहाँ वह लिखो तो अच्छा रहेगा, ठीक है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और यदि ये स्वर शब्द की बात बोलें तो ये कितना है, तो स्वर शब्द टोटल कितना है, 11 है, ये 11 है, स्वर शब्द कितना है, 11 है, ठीक है। और जैसे उदाहरण की बात करें तो यदि उदाहरण में बात आए तो कौन कौन सा हो जाता है, अ हो जाएगा, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ठीक है। उसके बाद री, ए, आई, ओ और आओ। हो गया 11, 1 2 3 4 9 10 11, ठीक है। ये कितना हो गया, 11। तो स्वर शब्द कितने हो गए, 11 है, टोटल कितना है स्वर शब्द, 11 है, ठीक है। अब स्वर शब्द तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। स्वर शब्द में बोला क्या है, पहले इसको थोड़ा समझो तो बोला क्या है, देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे अ का उच्चारण में कोई दिक्कत है, अ स्वतंत्र रूप से, आ, हर्षई, हर्षई, दीर्घई। यदि यही बोले हम लोग क, तो क में आकार आता है, ठीक है ना, क में आपको दिख नहीं रहा आकार, लेकिन आता है। जगह इसका इंग्लिश करेगा, जैसे क मकम, तो इसका जब इंग्लिश करता है तो कैसे होता है, के ए एम, आकार आया। तो उसी तरह क में क्या होता है, आकार आता है, वो स्वतंत्र नहीं है। जो स्वतंत्र मतलब जो उसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो मध्य नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो स्वतंत्र मतलब अकेला है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अ क्या है, अकेला, आ भी अकेला है, खुद पे घमंड करता है, कोई दिक्कत दूसरे से लेना देना है ही नहीं, गांव वाले समाज वाले से कोई टेंशन नहीं, अपना में मिजाज रहता है, ठीक है। आ, हर्षई भी उसी तरह हो गया, दीर्घई भी उसी तरह। अब यहीं यदि आप व्यंजन की बात करो तो व्यंजन यदि बनाना है कोई नहीं तो उसमें लगता है, जैसे क भी बनाना है ना, तो क प्लस अ करेंगे तो क्या होता है, क होता है, ठीक है। का बनाना है तो क प्लस आकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। और ये सब जो है क्या है, व्यंजन है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उच्चारण से स्वतंत्र होता है तो वो क्या होता है, स्वर सरकार, तथा व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो। व्यंजनों के उच्चारण में, व्यंजन जो है हमारा शब्द, व्यंजन शब्द कहाँ से कहाँ तक, क से लेकर ज्ञ तक होता है, ठीक है। तो व्यंजन क से हो तक, तो व्यंजन शब्द है उसके उच्चारण में क्या करता है, ये सहायक होता है, ठीक है, उसको मदद करता है उच्चारण में। यदि हम बात करें स्वर शब्द, स्वर शब्द कितने हैं तो 11 है, स्वर शब्द कितने हैं, 11 है। अब बात करते हैं स्वर शब्द के प्रकार। अब स्वर शब्द के प्रकार कितने हैं वो दिखते हैं। अब स्वर शब्द के प्रकार, तो उच्चारण के समय, उच्चारण के समय की दृष्टि से, उच्चारण के समय की दृष्टि से, समय, उच्चारण के समय, उच्चारण मतलब जिस समय हम लोग बोलते हैं उस समय, उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। स्वर के 3 भेद हैं,
भेद मतलब हो गया प्रकार, ठीक है ना, भेद है। पहला बात करें तो क्या हो जाएगा, तो पहला है हमारा हर्ष हस्व स्वर, ठीक है। और दूसरा बात करें तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा का बात करें तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा प्लुत स्वर, ठीक है। इसका डिफिनेशन आसान है, और वैसे भी ये शायद हमको नहीं लगता आपके एग्जाम में पूछेगा, फिर भी याद रखना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यदि कोई और पूछ दिया तो उच्चारण के समय यदि जिस समय बोलते हैं अ, तो कितना समय लगा उसके दृष्टि से क्या है, स्वर के 3 भेद हैं। जैसे हर्षई बोले, हर्षई तो कुछ ज़्यादा समय लग रहा है, तुरंत बोल रहे हैं, आ थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसकी दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इन तीनों को पढ़ते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे व्यंजन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज पहला वाला स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पहला जो हमारा है, क्या नाम है, हर्ष स्वर। इसे किस तरह बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो इनका डेफिनेशन है जिस स्वर के उच्चारण में कम से कम, मतलब सबसे कम जिसका मतलब, जैसे कोई शब्द बोले अ बोले तो जिसमें अ आ हर्ष दीर्घ है, इसमें जो स्वर है पूरा 11 में सबसे जो कम समय लगता है, ठीक है ना, उच्चारण में जो सबसे कम समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। कम समय लगना, ठीक है, समय की दृष्टि से तो समय ही पूछेगा, तो कम समय जिसमें लगता है उसे क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। चलो तो इसको लिखते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में, इसका डेफिनेशन लिखो तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या कम से कम समय लगता हो, कम से कम समय लगता हो, कम से कम समय लगता हो, वो क्या कहलाता है, लगता है या हो, जो बोले लगता है उन्हें हर्ष में क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। और एक बात है ना, हर्ष स्वर का एक दूसरा नाम है मूल स्वर। इसी को हर्ष स्वर को यहाँ अध्ययन लिखना चाहे तो लिख सकता है, ठीक है ना, हर्ष स्वर, या यहाँ लिख दो मूल या हर्ष स्वर, ठीक है ना, मूल या हर्ष स्वर, क्योंकि हर्ष स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसके यदि हम उदाहरण की बात करें तो इसमें से कौन कौन आ जाता है, हर्ष स्वर में कौन कौन आ जाता है, तो हर्ष स्वर में है उदाहरण, इसमें मात्र कितना है, 4 है। हर्ष स्वर कितना है, 4 है, अ ई हर्षऊ और री, ये मात्र 4 हैं। हर्ष स्वर कितने हैं, 4 हैं, अ हर्षई और हर्षऊ और री। अब बात करते हैं हमारा कौन है, दीर्घ स्वर। दूसरा नंबर हमारा क्या है, दीर्घ स्वर। यदि आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अब क्या आता है, दीर्घ स्वर। दूसरा प्रकार क्या है, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में क्या है, समय की दृष्टि से जस्ट इसका अपोजिट, मतलब इसमें कम से कम समय लग रहा है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा समय जिसमें लगेगा उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसका भी सेम लिखना वही है, ठीक है। उदाहरण सिर्फ यहाँ कम से कम समय है, इसकी जगह कुछ और लिखाएगा, बस समय की दृष्टि से बोल रहा था, समय को परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में किससे, हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगता हो, हर्ष स्वर
हर्ष स्वरों से ज़्यादा समय लगता हो, से क्या दोगुनी या ज़्यादा, जो बोलो दो गुनी, दो गुना समय लगता हो, समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो दीर्घ स्वर कौन कौन है वो देखते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन सा है, आ हो जाएगा, आ हर्षई नहीं है, दीर्घई है, ठीक है, दीर्घई, हर्षऊ नहीं, दीर्घऊ, ठीक है, दीर्घऊ। फिर हो जाएगा ए, फिर आय, फिर ओ, और फिर आओ, ठीक है। तो दीर्घ स्वर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7। तो दीर्घ स्वर कितना है, 7 है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, स्वर पहला देखो आते करो, पहले क्या है हम लोग स्वर शब्द पढ़े, स्वर शब्द हो गया तो उस स्वर शब्द उच्चारण मतलब समय की दृष्टि से जो उसका उच्चारण में जो समय लगता है उसके दृष्टि से स्वर शब्द कितने प्रकार हो गया, 3 प्रकार का, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और एक हमारा क्या था लास्ट पलतु स्वर, ठीक है। तो ये 3 हो गया। तो हर्ष स्वर क्या हो गया, हर्ष स्वर जिसमें कम से कम समय लगता है, उच्चारण में जिसके कम से कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, ये 4 हो गया, ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन सा हो गया, जिसमें हर्ष स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, मतलब उससे 2 गुना समय लगता है, उसे क्या होता है दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर कितना हो गया, 7 हो गया। अब एक बच्चा है पलतु समझ, पहले इतना नोट करो फिर हम लोग वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए हो गया। अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर तो हो गया पलतु स्वर ना। आपको डेली वीडियो वॉच करना है, ठीक है। व्याकरण हम लोग पूरा खत्म कर लेंगे, चाहे आप कोई भी क्लास का हो, व्याकरण आपको प्रत्येक जगह यूज होगा, क्योंकि आपको हिंदी तो पढ़ना ही होगा, हिंदी अलग थोड़ी ना होता है, ठीक है। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा हेडिंग, तीसरा नंबर हो जाएगा ना, दूसरा हो गया है, तीसरा नंबर हमारा क्या है, पलतु स्वर, ठीक है। पलतु पौलो हर्षऊ तदुर्वधु, पलतु स्वर। पलतु स्वर किसे कहते हैं, तो क्या इसमें क्या होगा, तो आपको पता होगा। पहला वाला में क्या था, जिसमें कम से कम समय लगता है, दूसरा वाला में क्या था जिससे 2 गुना समय लगता है, और तीसरा वाला में क्या होगा जिससे 3 गुना समय लगेगा, या तो दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे तो वही ना होगा 3 गुना। तो इसमें लिख सकता है जिन स्वरों के उच्चारण में, अब जस्ट इसके बगल में लिखिएगा, ठीक है, हम नीचे लिख रहे हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में किससे, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, किससे, दीर्घ स्वर से भी क्या अधिक समय लगे, अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें पलुत स्वर कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, पलुत स्वर कहते हैं। और ये पलुत स्वर जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इनका प्रयोग अधिकतर जो हम दूर से यदि किसी को लोग को बुलाते हैं, ठीक है, पलुत स्वर का प्रयोग अधिकतर वहाँ होता है जहाँ हम दूर से यदि किसी को बुलाना, मतलब कोई बच्चा उसको बुलाएंगे यहाँ आओ, तो क्या होगा, दूर जो लास्ट में बैठा है ब्रेंच में उसको यदि हम बुलाना तो क्या बोलेंगे, यहाँ आओ, कम हेयर, ठीक है। तो वो दूर से बुलाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं,
प्लुत स्वर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं पर्याय, पर्याय, पर्याय किसका, इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग किससे, इनका प्रयोग दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। बुलाने के लिए, बुलाने में किया जाता है, बुलाने में किया जाता है या बुलाने के लिए किया जाता है, में किया जाता है, क्या जाता है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ करते हैं, पर्याय इसको दूर से बुलाने के लिए करते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हमारा है नेक्स्ट टॉपिक मात्राएं। क्या, मात्राएं, जैसे अ का मात्रा क्या हो जाएगा, आ का मात्रा क्या होगा, हर्षई का मात्रा क्या होगा, दीर्घई का मात्रा क्या होगा, तो ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। लेकिन आज क्या क्या पढ़े वो देखो। तो पहला हम लोग क्या पढ़े, भाषा, भाषा पढ़े, सबसे पहले क्या पढ़े, भाषा। तो भाषा क्या है, भाषा क्या है, वह साधन है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपने, जिसके द्वारा क्या करता है मनुष्य, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर अपने भावों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसे अपने स्टाइल में याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है तो अपने, क्या बोला जाता है एग्जाम में कि अपने लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में लिखने के लिए नहीं बोला जाता, तो अपने हिसाब से याद रखना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। और फिर हम लोग क्या पढ़े, भाषा के बाद जस्ट हम लोग भाषा के बाद स्टार्ट किए क्या, हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये हम लोग, फिर वर्ण के बाद क्या पढ़े, वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के समुदाय को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और वर्णमाला के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार। किसके अनुसार, उच्चारण और प्रयोग के दृष्टि से वर्णमाला के कितने प्रकार है, दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। तो फिर हम लोग स्टार्ट किए स्वर। तो स्वर शब्द किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है, किस तरह स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर शब्द कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर शब्द कहते हैं। स्वर व्यंजन कहते हैं, मतलब स्वर बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी संख्या कितनी है, 11 है। स्वर कितनी है, 11 है, ठीक है। अ हो गया, आ हो गया, हर्षई हो गया, दीर्घई हो जाएगा, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, आई, ओ और औ, ठीक है। फिर उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर के उच्चारण, तो हर्ष स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वर के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर बोलते हैं। हर्ष स्वर या तो मूल स्वर, ठीक है। ये कितने थे, 4 थे, अ, हर्षई, हर्षऊ और क्या था हमारा, री, ठीक है, 4 था, ठीक है। हर्ष स्वर कितना है, 4 है, इसको भी लिख सकता है, हर्ष स्वर कितने हैं, 4। और फिर क्या बोले, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से किससे थोड़ा ज़्यादा समय लगे, मतलब दोगुनी समय लगे, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग दीर्घ स्वर करते हैं। दीर्घ स्वर हमारा कितना था, 7 था। ये हिंदी में कितना है, दीर्घ स्वर कितना है, 7 है। कौन कौन, अ, दीर्घ आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, आई, ओ और आओ, ठीक है। फिर आया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से क्या लगा, अधिक समय लगे, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। और ये इसका प्रयोग हमेशा क्या प्लुत स्वर का प्रयोग हमेशा क्या, दूर से बुलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मात्राएं, ठीक है। आज फर्स्ट के लेक्चर में हम लोग इतना पूरा कुछ पढ़ लिए, तो अच्छा भी पढ़ लिए, ठीक है। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मात्राएं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे व्यंजन शब्द, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू। और यहाँ ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और एक बार बता देना चाहता हूँ कि यह व्याकरण जो है प्रत्येक एग्जाम और सभी क्लास के लिए उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण प्रत्येक क्लास में पढ़ा जाता है, ठीक है। आप यदि बड़े भी होंगे तो भी वहाँ जाके हिंदी पढ़ना होगा, तो वहाँ भी व्याकरण आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।